वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अपने प्रोजेक्ट या कोड को किस तरीके से गिट या गिटहब पर पुश करने वाले हैं, ताकि हम उसे लिंक के थ्रू किसी को शेयर करके उसको एक्सेस दे पाएं। और हम अपने क्लास में बात कर चुके हैं कि आपको जो गूगल फॉर्म शेयर किया गया था उसमें गूगल गिटहब का लिंक ही शेयर करना है, आपको रेपो का लिंक शेयर करना है, तो रिपोजिटरी बनाना है देखेंगे। और बाकी सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम अपलोड कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हम एक फोल्डर बना लेंगे, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल के लिए है डेटा एनोटेशन। इसी को हम चेक करके देखने वाले हैं इनिशियलाइज करके। या फिर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ मैं आपके सामने। इसको मैं अपलोड करके दिखा रहा हूँ ये फोल्डर। और इसी के कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। इसमें पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी बनाने के लिए इतना टाइम नहीं है, तो जस्ट फॉर डेमो पर्पज। और इसका मैं कुछ नाम रख लेता हूँ, डेमो 2, इस तरीके से। और अब इसको हम गेट या गिटहब पे पुश करेंगे इस कोड को, ताकि इन फ्यूचर हम अपने सारे कोड को वहां से एक्सेस कर पा रहे हो या फिर देख पा रहे हो। गिट जो हमारा है वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इस पे बहुत आगे सारी और भी बहुत सारे पर्पस हैं इसके। बट अभी हम ये देखेंगे कि हम अपने कोड को कहीं पुश करके और उसको ऑनलाइन शेयर कर पा रहे हैं लिंक के थ्रू। इस पर्पज से देखने वाले हैं। तो आइए इस फोल्डर को, जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसको गिट पे पुश करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक रिपोजिटरी बनाएंगे। कहाँ पे? तो गिट पे। इससे पहले सबसे पहले आपको इंटरनेट से कनेक्ट होके और गूगल क्रोम पे जाकर गिट या गिटहब सर्च करना होगा और उस पर अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे साइन अप कीजिएगा। साइन अप करने के बाद साइन इन कीजिएगा, साइन इन या लॉग इन कीजिएगा। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपको आएगा। यहाँ पे टॉप राइट में आपको प्रोफाइल आइकन दिखेगा। यहाँ से जाकर रिपोजिटरी पे क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि आपके पास रिपोजिटरी नहीं होगा अगर आप नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे रिपोजिटरी पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक नया रिपोजिटरी बना के दिखाता हूँ। न्यू पे क्लिक किया, नया रिपोजिटरी का ऑप्शन आ गया। यहाँ से आप वो नाम दीजिए जो कि आपने पहले अपने अकाउंट्स में नहीं सेव किया होगा। तो जस्ट मैं डेमो 2 नाम से या फिर डेमो नाम से जस्ट एक देता हूँ, ये नाम अवेलेबल है। अगर मैं कोई और नाम देता हूँ जैसे कि डेटा एनोटेशन नाम से, मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये अवेलेबिलिटी नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ऐसा नाम रखिए जो कि इजिली अवेलेबल हो। डिस्क्रिप्शन में बस दिस इज फॉर डेमो, बस इतना एनफ है। अब देखिए इसमें चूज विजिबिलिटी में पब्लिक और प्राइवेट। अगर केवल आपको अपने पर्पज से, मतलब केवल आप देखना चाहते हैं उस रिपोजिटरी को, दूसरे के लिए विजिबल ना हो, तब प्राइवेट रखेंगे। अदरवाइज इन केस में आप पब्लिक रखेंगे और यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देंगे। ये आपका रिपोजिटरी बन चुका है। अब आता है दूसरा स्टेप, जो कि हमको अपने फोल्डर या फिर प्रोजेक्ट को यहाँ पे पुश करना है, मतलब उसके कोड को यहाँ पे लाना है। तो पहला ऑप्शन ये है कि ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ऑलरेडी बना हुआ है, आप ड्रैग कीजिए, यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। लेकिन वो तरीका गलत है क्योंकि हम उसमें ना गिट को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं ना कुछ कुछ भी नहीं कर रहे होते, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। और वहाँ पे भी कई सारे लिमिटेशंस है। अगर 100 से ज़्यादा फाइल्स हो गए आपके पास तो पुश नहीं हो पाएगा, और भी बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। तो इसके लिए हम एक फॉर्मल वे, जो हमारा तरीका है, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे गेट इनिट। और इसको कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे? तो हम जो फोल्डर या प्रोजेक्ट बना रखे हैं उसको VS कोड में ओपन करके टर्मिनल के अंदर। तो आइए टर्मिनल पे इसको हम VS कोड के अंदर ओपन करते हैं। पहले ओपन विद VS कोड। अब जैसे ही VS कोड में ओपन होता है, हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक डेटा सेट है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट में वैल्यू कुछ लिखा हुआ है, और यहाँ पे NER एनोटेशन करके एक जस्ट सिंपल प्रोजेक्ट है हमारे पास। ठीक है, इसको हम पोस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल बैकटिक के साथ आप टर्मिनल अपना ओपन कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो आपकी ये जगह है, ये वाली लोकेशन और ये फोल्डर नेम, ये दोनों मैच करने चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी फोल्डर है
वही फोल्डर ओपन है, उसी के अंदर है आप। यहीं पे हमको गेट इनिशियलाइज करना है, तो कोड लिखेंगे गेट इनिट। ठीक है, यहाँ पे देखिए गेट आपका इनिशियलाइज हो गया जो फर्स्ट लाइन, और ये आपका अपडेटेड वैल्यू है, इसलिए ये देखिए सेलेक्ट होके यू का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब आते हैं गेट ऐड, उसके बाद readme md। readme md का मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई readme फाइल्स हैं, एक्चुअल में ये मार्कडाउन फाइल होता है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखे होते हैं, तो उसके अंदर आप कुछ भी अपने प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस, रूल, रिपोजिटरीज के पूरे जो भी काम किया उस वो चीज़ हम मेंशन कर रहे होते हैं, या फिर कुछ और भी, तो वो ऐड कर रहे होते हैं। बट हम यहाँ पे चाहते हैं कि अभी तो हमने इनिशियलाइज किया है, तो सभी के सभी कोड को, सभी के सभी जितने भी फाइल्स हैं उनको ऐड करना। तो गेट ऐड के बाद हम स्पेस देके डॉट को यूज़ करेंगे। जैसे ही डॉट यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये है कि सभी के सभी जितने भी अभी तक के फोल्डर हैं, अपडेटेड फोल्डर, वो सारे के सारे ऐड हो जाएं। ठीक है, ऐड किया, जैसे ही आया ये वार्निंग का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जस्ट एक वार्निंग है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आपका है कमिट करने का। ठीक है, तो इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए आप। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं आप। ये गेट कमिट हाइफन एम, उसके बाद जो ये कमिट है, ये आपका एक जस्ट कमेंट है कि कमिट के हिसाब से पहला कमिट किया, दूसरा कमिट किया, तीसरा कमिट किया। कमिट का मतलब कि बस ये समझो कि आप नया अपडेट कर रहे हो, कुछ कुछ अपडेट करके कमिट करते जा रहे हो। ठीक है, ये आपको मैं दिखाऊंगा कहाँ पे दिख रहा है। कमिट के बाद एंटर कीजिए, सारे के सारे फाइल आपके चेंज हो चुके हैं, कमिट हो चुके हैं। अब आता है इसके बाद मेन, मतलब ब्रांच सेटअप। आपके टोटल इसके अंदर दो ब्रांचेज होते हैं, एक मेन होता है, एक मास्टर होता है। इस चीज को, इस ब्रांच को ऐड करने के लिए ब्रांच कॉपी कीजिए, ये बताने के लिए कि हम मेन ब्रांच में। कंट्रोल वी, अब गेट मेन हाइफन कैपिटल एम ए पे रहेगा, ध्यान दीजिएगा, और मेन, जैसे ये बताते हैं कि मेन ब्रांच से ऐड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रिमोट ऐड करने का ऑप्शन, जो आपके एक्चुअल में इस वेबसाइट, मतलब ये इस ऑनलाइन पे इसका जो लोकेशन है उस चीज़ को लिंक करने का काम। तो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, ऐसे ऐड किया, एंटर। अब आपने ये रिमोट इनको दे दिया है। ठीक है, इसके बाद अब सिंगल लाइन कमांड देना है, गेट पुश हाइफन यो ओरिजिन में। इसका मतलब कि अब आप एक्चुअल में कोड को पुश करने वाले हो, और ध्यान दीजिएगा कि आप इंटरनेट से कनेक्ट हो। ठीक है, तभी ये आपका कोड पुश होगा। ठीक है, अदरवाइज फैटल एरर या फिर किसी और तरह के एरर आ जाएंगे। गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन और मैन। ठीक है, मेन से आप इसको यूज करें। अगर यहाँ पे ब्रांच अपनी मास्टर सेट किया होता तो यहाँ से मास्टर करके आपको पुश करना पड़ता। और मेन और मास्टर में क्या डिफरेंस है, कभी और इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए एंटर प्रेस करते हैं। अभी देखिए ये हमारा पुश हो गया है। अब जरा आते हैं हम अपने रिपोजिटरी पे। ये देखिए अभी भी सेम वैसा ही दिख रहा है पहले की जैसा। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद ये आपको दिख रहा है जो आपने कमिट लिखा था, गेट कमिट हाइफन एम और फर्स्ट कमिट, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको ओपन, हम चाहें तो ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं जो भी कोड उसमें हमने लिखे होंगे, सभी के सभी एज इट इज होंगे। ठीक है, चलिए हम जरा कोड में थोड़ा सा चेंजिंग करके वहाँ पे देखते हैं तो क्या यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये देखिए इंपोर्ट जेसन इंपोर्ट एस, ये मेरा पहला सेल है। इस सेल में मैं एक ऊपर एक कमेंट ऐड करता हूँ, कमिट नंबर 2, बस एक ऐसे, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो क्या ये वहाँ पे अपडेट हो चुका होगा? नहीं। आप रिलोड करके भी चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ होगा। इस चीज़ के लिए आपको दोबारा से इसको ऐड करना होगा, फिर कमिट करना होगा और फिर पुश करना होगा। ये 3 स्टेप हैं, आप बार बार जब भी कोड में चेंजेस करते हो तो ये चीज़ करना होगा ताकि वो वहाँ पे फ्लैक्स हो। अच्छा, जैसे मैंने ये लाइन लिखी है ना, तो आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे एम आ गया, यानी कि इस फाइल में आपने कुछ मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको 3 लाइन के वो कोड क्या लिखने हैं ताकि हमें ये अपडेट्स वहाँ पे दिखे। तो पहला गेट ऐड, गेट ऐड, और किन को ऐड करना है, तो सेलेक्ट ऑल, मतलब सभी को, जितने भी मॉडिफाई हुए हैं सभी को ऐड करना है।
क्लिक किया, सभी के सभी एक नॉर्मल वार्निंग के साथ ऐड हो चुके हैं। अब हमको कमिट करना होगा, गेट कमिट हाइफन एम, और इसके बाद यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं सेकंड कमिट। ठीक है, सेकंड कमिट लिखा, एंटर प्रेस किया, ये हमारा कमिट हो चुका है। अब लास्ट हमारा है गेट पोस्ट। बार बार हम ओरिजिन को सेट नहीं कर रहे होंगे, एक बार ओरिजिन दे दिया है तो हो गया। ठीक है, गेट पोस्ट POSH हाइफन यू ओरिजिन मेन, ये 3 लाइन का कमांड बस हमें लिखना है वन बाय वन करके। ये देखिए आपका यहाँ से यू और एम का सिंबल भी हट चुका है, ये आपको सिंपल जेंटलमैन वे में दिख रहा है। अब वहां पे आते हैं और रिलोड करते हैं। जैसे ही रिलोड करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे चेंजेस, यहाँ पे देखिए कमिट टू नाम से, और यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे सेकेंड कमिट दिख रहा है। ठीक है, कोड से फाइल से बाहर निकले तो यहाँ पे आपको टॉप वाले में फर्स्ट कमिट अभी भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड कमिट दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेंजेस कर रहे होते हैं। अब आपको रही बात शेयर करने की या फिर किसी को ये लिंक प्रोवाइड करने की, तो आप सिंपल यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और इस लिंक को किसी भी दोस्त को अपने शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप शेयर कर लेंगे, और गूगल फॉर्म में जहाँ से मैंने शेयर करने के लिए बोला था, जो लिंक प्रोवाइड कराने के लिए, तो वो यही लिंक होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ। थैंक यू।